नमस्कार दोस्तों, चुनावी सफर 2024 लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज गोंडा में आपके साथ डॉक्टर रणधीर सिंह स्वतंत्र पत्रकार। चुनावी सफर 2024 के तारीख जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में कैसरगंज लोकसभा सीट से विभूषण सिंह की विरासत संभालने के लिए छोटे बेटे करण भूषण ने नामांकन किया है। भाजपा ने करण भूषण को अब मैदान में उतार दिया है। बसपा ने नरेंद्र पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के भारत राम मिश्रा मैदान में है। आइए जानते हैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का कब गठन हुआ था। कैसरगंज संसदीय क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। संसदीय सीट कैसरगंज के गठन के बाद चुनाव तो 15 बार हुए हैं, जिनमें अब तक सबसे अधिक 5 बार सपा का कब्जा रहा है। 3 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। 2 बार भाजपा जीत का परचम लहराने में सफल रही है। वहीं 3 बार भारतीय जनसंघ प्रत्याशी इस सीट से अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहली बार चुनाव में भारतीय जनसंघ की शकुंतला नैयर को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 1957 में स्वतंत्र पार्टी के भगवान दीन मिश्रा रहे। वर्ष आता है 1962, बसंत कुमारी स्वतंत्र पार्टी के सांसद चुनी गई। 1967 में चुनाव हुए, एक बार फिर बाजी भारतीय जनसंघ की प्रत्याशी शकुंतला नैयर ने मारी। श्रीमती शकुंतला नैयर 1971 में जनसंघ से फिर पुनः संसद चुनी गई। वर्ष आता है 1977 के बाद लोकसभा चुनाव में रुद्रसेन चौधरी जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत का परचम लहराए। इस सीट पर कांग्रेस ने एंट्री मारी। 1980 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राणा वीर सिंह सांसद चुने गए। वर्ष आता है 1984 व 1989, दोनों लोकसभा सीटों में रणबीर सिंह को ही प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया और विजय हासिल हुई। रामलहर में कैसरगंज लोकसभा सीट 1991 में भाजपा के खाते में आई। इस सीट पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भाजपा के लिए परचम लहराए। इस संसदीय सीट में गोंडा जिले की 3 विधानसभाएं हैं। बहराइच की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 1996 से 5 बार सपा का कब्जा हासिल करने में कामयाब रही। 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 और 2019 में विभूषण सिंह यहां से सांसद रहे। इस संसदीय सीट से गोंडा जिले की 3 विधानसभा व बहराइच जिले की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। गोंडा की कटरा, कन्नैलगंज, तरबगंज विधानसभा थी, जबकि बहराइच की प्रयागपुर, कैसरगंज विधानसभा सीटें आती हैं। बसपा ने कैसरगंज में पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण उम्मीदवार नरेंद्र पांडे को दिया है। नरेंद्र पांडे कौन है? नरेंद्र पांडे बहराइच जिले के प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के रामनगर खजुरी गांव के रहने वाले हैं। प्रयागपुर विधानसभा सीट से कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नरेंद्र पांडे लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते हैं। वह गन्ने के सीरे की धुलाई से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र की पहचान बसपा के पुराने नेता के द्वारा जनता के दायित्व का निर्वहन कभी नहीं किया गया है। ये संगठन के सिपाही हैं। वह सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं। बसपा द्वारा इस बार विभूषण शरण सिंह का गढ़ माने जाने वाली कैसरगंज लोकसभा सीट से नरेंद्र पांडे को उम्मीदवार बना दिया है। बात करते हैं इंडिया गठबंधन से भारत राम मिश्रा की। श्रावस्ती से पूर्व बीजेपी सांसद दद्दन मिश्रा के बड़े भाई हैं और लगभग 2,500 बीघे जमीन के मालिक हैं और पेशे से अधिवक्ता। बात करते हैं भगत राम मिश्रा की, तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले ये कांग्रेस में थे। भरत राम मिश्रा की पत्नी श्रावस्ती जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। हाल ही में बहराइच गए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भरत राम मिश्रा की मुलाकात हुई और कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। अब इन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है, जो बीजेपी सांसद विभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वर्ष 2009 में विभूषण सिंह ने इस सपा के टिकट पर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद विभूषण शरण सिंह ने 2014 और 2019 में बीजेपी के सिंबल पर जीत दर्ज। बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद विभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिनकी माता पूर्व सांसद केतकी सिंह है। बड़े भाई गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह है। सांसद विभूषण सिंह का कहना है कि सांसद बनना कोई पैमाना नहीं है। जात पात मजहब हमारे क्षेत्र में कोई मामला नहीं है। पहले सिपाही की भूमिका में था और अब मेकर की भूमिका में आ गया हूँ। विभूषण सिंह वह शख्सियत है जो राज्य नहीं राष्ट्र स्तर पर इनको लोग भली भांति जानते हैं और इनकी जनता में अच्छी पकड़ है। निधड़क बोलने की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं।
मुद्दा कोई भी हो उसका सामना करना है, भली बात बेखूबी से जानते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, वह यहाँ पे बहुत सटीक बैठता है। सिर राखे सिर जाता है, सिर काटे सिर होए, बाती दीप काटिए उजागर